तो जब उनके सामने ऐसा शब्द आके खड़ा हो गया है जिसका वो विरोध भी ढंग से नहीं कर सकते, तो उनकी तो बेचारों की मजबूरी हो गई है उल्टी सीधी बातें करने की। इस टाइम मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग का वो मूड जो है कांग्रेस की तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो लूट खसोट वाली पार्टी है और आपके बीच में क्या दंगा फैलाने वाली पार्टी। आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस बीजेपी ने इतनी नफरत पैदा कर दी है जो 2014 से पहले कभी थी ही नहीं। ये आप पत्रकार बंधु हो, आपको भी सब मालूम है, ये नफरत की राजनीति करते हैं। मंदिर पर कहाँ चल रही है, आप मुझे दिखाओ कहीं कहाँ चली है। अभी दिल्ली में देखा एक भजनपुरा का जहाँ मस्जिद और मजार तो विकास के आड़ा आ रहा था तो करना पड़ता है। हमें तो डायरेक्टली एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्या कुछ नहीं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद आमिर रजा है। मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार इंडिया की बात की जा रही है और सत्ता पक्ष पार्टी का ये कहना है कि इंडिया नाम रखने के बाद ये जुमला किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है दिग्भ्रमित किया गया है। सत्ता पक्ष पार्टी को तो इंडिया से पहले ही दिक्कत है, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इंडिया की बात वो कभी नहीं करते। तो जब उनके सामने ऐसा शब्द आके खड़ा हो गया है जिसका वो विरोध भी ढंग से नहीं कर सकते, तो उनकी तो बेचारों की मजबूरी हो गई है उल्टी सीधी बातें करने की। आप एक मुस्लिम हैं, क्या आप सुरक्षित हैं? हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे नेता हमारे लिए आवाज़ हर टाइम उठाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार कर रही है। हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से हमें दिक्कत नहीं, हमें उस चीज़ से दिक्कत है जो हम सबका हक छीन ले, संविधान छीन ले। हिंदू राष्ट्र क्या है आप ही बताइए, वो हम सबसे हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। क्या आज़ादी की लड़ाई में हम सब ने मिलकर साथ नहीं लड़े? और जो ये अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं वो चड्डीधारी अपने बिलों में घुसे हुए थे, उस टाइम उनकी मुखबरियाँ कर रहे थे, उनसे पेंशन नहीं लेते थे। जवाब कैसे देंगे? जवाब जिस तरह से आज सांसद दे रहे हैं ऐसे हम सड़क से सदन तक जवाब देते रहेंगे इनका। 24 का चुनाव नजदीक है, मुस्लिम का वोट बैंक किस ओर दिख रहा है इस बार? इस टाइम मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग का वो मूड जो है कांग्रेस की तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो लूट खसोट वाली पार्टी है और आपके बीच में क्या दंगा फैलाने वाली पार्टी है, इससे सबका मन ऊब चुका है। एक और मुस्लिम भाई हैं, लगातार चर्चाओं का विषय बन जाता है, ज्ञान वापी की बात कर लो या हिंदी मुस्लिम की बात कर लो। क्या आपको लगता है कि जो अभी देश का माहौल है वो विवादों का हिस्सा बन चुका है हिंदू मुस्लिम को लेकर? देखिए, आज हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस बीजेपी ने इतनी नफरत पैदा कर दी है जो 2014 से पहले कभी थी ही नहीं। ये आप पत्रकार बंधु हो, आपको भी सब मालूम है, ये नफरत की राजनीति करते हैं। और हमारे नेता जनाब राहुल गांधी साहब ये भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो जो भारत जोड़ने की बात करेगा हमारा समुदाय उसी के साथ है। लेकिन आप मुस्लिम होने के नाते ये बता सकते हैं कि जो लगातार पत्थरबाजी हो रही है, लगातार भाईचारा खत्म हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भाजपा पार्टी लगातार कह रही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी ही है और ये सत्ता के संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है जी। ये जो उपद्रवी हैं इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? इनकी वीडियो वायरल है, फोटो वायरल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कार्रवाई होती नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा ये सत्ता का संरक्षण है इन्हें, तो सत्ता के संरक्षण की वजह से इन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने का इन्हें मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि जब एक अपराधी को पता है भाई मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। मेरा 3 तलाक खत्म कर दिया है, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बात बताइए, शरीयत का जो कानून है वो शरीयत से ही चलेगा, ना ही कि इनके बीजेपी के हिसाब से चलेगा, ना किसी के हिसाब से चलेगा। शरीयत का जो कानून है शरीयत के हिसाब से ही चलता है। तो क्या आप विरोध करते हैं बीजेपी? बिल्कुल भी विरोध करते हैं, खुला विरोध करते हैं। 24 में क्या देख रहे हैं आप? 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर आ रहे हैं, बिल्कुल भरोसा है 100%। और ये सवाल मन में आता है मुस्लिमों के कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये सवाल कब तक बना रहेगा? क्योंकि भारत तो सबका है, सबके लिए पुलिस है, सबके लिए कानून है। ये सवाल क्यों मुस्लिम जो है समुदाय के अंदर रहता है? देखिए, ये हमारे समुदाय के अंदर इसलिए आया कि बीजेपी ने कितनी नफरत फैला दी, मैंने अभी बताया, तो लोगों के जहन डाइवर्ट कर दिए। वरना हिंदू मुस्लिम सब पहले से साथ साथ रहते आए हैं, कभी किसी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन 2014 के बाद से जो ये बीजेपी ने नफरत फैलाई है, ये सब इसी का नतीजा है। इनका काम ही फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों हमारे साथ और मुस्लिम भाई मौजूद हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो सवाल दागा जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, जबकि भाजपा का कहना है कि मुस्लिम और हर एक वर्ग जो समुदाय है वो सुरक्षित है। ये जो है ये बताएंगे, मुस्लिम अगर सुरक्षित होता तो उनके घर पे बुलडोजर ना चलते, तो ये समझ लीजिए आप मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। बुलडोजर तो मंदिर पर चल रही है। मंदिर पर कहाँ चल रही है, आप मुझे दिखाओ कहीं कहाँ चली है। अभी दिल्ली में देखा एक भजनपुरा का जहाँ मस्जिद और मजार तो विकास के आड़ा आ रहा था तो करना पड़ता है। हमें तो डायरेक्टली एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्या कुछ कह रहे थे? सवाल ये नहीं है कि कहाँ बुलडोजर चल रहा है, कहाँ क्या है। सवाल ये है बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा पाते हैं।
क्योंकि ये ऐसे ऐसे चीज़ आ जाएंगे जी, वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रही है, वहाँ ये हो रहा है। सवाल ये है कि यहाँ पर बेरोजगार हैं लोग, लोगों के पास काम नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और फिर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, और अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है देश की। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो तीसरे नंबर की बना देंगे तीसरे टर्म में। कहाँ है, दिखाइए आप। इतने नूह पे और क्या मणिपुर पे बोले हैं नूह और मणिपुर पे अभी तक प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? क्योंकि उनको राजनीति अच्छी हो रही है। 36 सेकंड तो बोला है। कहाँ बोला है, क्या बोला है, ये बताइए आप मुझे। सेकंड में वो राजस्थान ले आए, वो हिमाचल प्रदेश ले आए, मणिपुर थोड़ा सा लाए ताकि बना रहे कि हम कह रहे हैं मणिपुर की बात उतारे हैं, लेकिन उसमें भी वो शायद शर्मसार हरकतें हो रही है, उन्हें नंगी घुमाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के ऊपर एक कलंक है, ये बहुत बड़ा कलंक है। इस पर देश के प्रधानमंत्री को उचित कार्यवाही करनी चाहिए। कैसे लड़ेंगे महिलाओं के लिए आप? ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे सड़क से लेके संसद तक। प्रोटेस्ट तो खिलाड़ियों ने भी किया था। हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अब प्रोटेस्ट करेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने संख्या में युवा साथी हैं, और भी संख्या बढ़ेगी हमारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लगातार युवा है, चाहे मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो, तमाम समुदाय के लोग लगातार अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि भाजपा पार्टी को लगातार चुनौती दी जाएगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव के पहले अगर हम मुद्दे नहीं उठाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, नूह हिंसा, हरियाणा हिंसा, इसके साथ साथ मणिपुर की हिंसा को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। ये युवाओं का जोश नजर आ रहा है, युवाओं का गुस्सा नजर आ रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कैसे सवाल खड़े करते हैं, कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की हिंसा और तमाम हिंसाओं को लेकर बातचीत करते हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, जंतर मंतर।